26/11 को हमला जो हुआ था आतंकी, वो ऐसा जख्म है जो कि आज भी नहीं भरा। और आपको बता दें कि अब मुंबई को दहलाने वाले एक और गुनहगार का हिसाब हो रहा है। मुंबई हमले में शामिल आतंकी तहव्वुर राणा चंद घंटों बाद भारत की जमीन पर होगा। और एक दिन पहले तहव्वुर राणा ने प्रत्यर्पण रोकने की मांग की थी, लेकिन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने राणा की अपील को खारिज कर दिया। और इंतजार है उस घड़ी का जब साजिश करता तहव्वुर राणा का हिसाब कसाब जैसा ही होगा। आखिरकार इस पूरी खबर की जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। मैं फांसी के सिवाय कुछ नहीं चाहता, सबको फांसी दो। आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर दिल्ली के एनआईए मुख्यालय के बाहर सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। बस चंद घंटे और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड भारत की जमीन पर होगा, उसी धरती पर होगा जिसे दहलाने की उसने साजिश रची थी। अमेरिका से तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए की टीम निकल चुकी है। एनआईए की टीम आतंकी तहव्वुर को दिल्ली लाएगी। एनआईए कोर्ट में आतंकी तहव्वुर को पेश किया जाएगा। कुछ हफ्ते एनआईए की हिरासत में रहेगा तहव्वुर राणा। जांच के लिए आतंकी को मुंबई भी ले जा सकती है एनआईए की टीम। दिल्ली और मुंबई की जेल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई की यरवदा जेल में भी पूछताछ की जा सकती है। यरवदा जेल में आतंकी कसाब को रखा गया था। दिल्ली में एनआईए दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर दिल्ली के एनआईए मुख्यालय के बाहर सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि जो जानकारी मिल रही है सोर्सेज से कि तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पण करके कल सुबह फ्लाइट से दिल्ली लाया जाएगा। दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पे तहव्वुर राणा उतरेगा, जिसके बाद एनआईए तहव्वुर राणा को अपनी कस्टडी में लेगी। चिल्लाने लगा, भागो बम फट रहा, भागो बम फट रहा। एक को देखा है, मेरे हाइट का 19-20 रहेगा, 6 पैकेट का पैंट, बैग, छोटा बंदूक, बड़ा बंदूक। तो उसने मेरे को थोड़ा पीछे हट के एक बुलेट मारा तो विंडो का कांच टूटा। दूसरा टेबल था। आधे एक घंटे बाद वो एम्बुलेंस वगैरह सब आया। ये फर्स्ट दिन का है, मेरे को पता नहीं था, बाद में मालूम पड़ा कि मैं हूँ। ये इसको गोली लगा तो ये उल्टी बहुत कर दिया था, सांस चल रही थी। नया कानून बनाया जाए आतंकवादी के लिए कि उसको सरेआम, जैसे दुबई वगैरह में होता है, सरेआम काट दिया जाता है, गोली मार दिया जाता है। ऐसा इंडिया में होना चाहिए कि उनको डर पैदा करे। मैं वीटी स्टेशन पे था, आते से ही गोली चली। वहाँ कैफेटेरिया बड़ा, कैफेटेरिया पे 19 गोली चली, जिसमें 3 मुझे लगी। मैं 15 से 20 दिन कोमा में था। मैं फांसी के सिवाय कुछ नहीं चाहता, सबको फांसी दो। ये सब आदमी लोग के लिए कोई कानून नहीं। इंसाफ तो होकर रहेगा। पीड़ितों की मांग है कि तहव्वुर राणा को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। हालांकि तहव्वुर को फांसी की सजा दिलाने में कितना वक्त लगेगा, क्या कानूनी प्रक्रिया है, ये भी जान लीजिए। तहव्वुर राणा को फांसी की सजा होनी चाहिए। और हिंदुस्तान की जनता ये कह रही है कि 175 लोगों को मारने वाले तहव्वुर राणा का मुकदमा 1 महीने में पूरा किया जाना चाहिए। देखिए, खुली हवा की सोबत बिगाड़ देती है और कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा ना दे के अदालत बिगाड़ देती है। अदालत अब ऐसा ना करे। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत भी है। इसी साल अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में प्रत्यर्पण पर बातचीत हुई थी। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. तहव्वुर राणा ने मुंबई हमले की साजिश कैसे रची, इसकी पूरी टाइमलाइन जान लीजिए। मुंबई हमले की चार्जशीट में राणा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। तहव्वुर राणा आईएसआई और लश्कर ए तैयबा का मेंबर है। राणा हमले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड हेडली की मदद कर रहा था। राणा ने ही हेडली को मुंबई में फर्स्ट वर्ल्ड नाम से एक ऑफिस खोलने में मदद की। ऑफिस उसने अपनी आतंकी गतिविधियों को छुपाने के लिए खोला। हेडली ने इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के जरिए भारत घूमना और उन लोकेशंस को ढूंढना शुरू किया जहां लश्कर ए तैयबा आतंकी हमला कर सकता था। उसने मुंबई में ताज होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की रेकी की। बाद में यहीं पर हमले हुए। साल 2008 में 13 नवंबर और 21 नवंबर के बीच तहव्वुर राणा और उसकी पत्नी ने दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद, मुंबई सहित कई शहरों की रेकी की। वहीं इस दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में भी था। आईएसआई ने आतंकी हमले के लिए तहव्वुर को फंडिंग भी दी थी।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने हमला किया, उसके सरगना यानी हाफिज सईद पर एक्शन कब होगा? मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भी भारत लाया जाएगा? क्या तहावुर राणा के बाद अगला नंबर हाफिज का होगा? हाफिज सईद का प्रत्यार्पण पाकिस्तान तो करेगा नहीं, लेकिन हाफिज सईद बूढ़ा हो चुका है, लिहाजा अब उसकी उपयोगिता खत्म हो चुकी है। लिहाजा बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान की ISI के वो अज्ञात बंदूकधारी अब अगला नंबर उसी का रखें। हाफिज सईद के भतीजे की कुछ दिन पहले हत्या की गई। झेलम इलाके में उसकी गाड़ी पर अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलियों की बौछार कर दी। एक एक कर भारत के दुश्मनों का हिसाब तो हो रहा है और अब इंतजार तहावुर राणा को फांसी मिलने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।